हे गाइस, ड्रैगन बॉल डायमा का 4th एपिसोड आ चुका है और ये एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो देखते हैं इस एपिसोड में क्या है और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से अपना पिछला एपिसोड एंड हुआ था और यहाँ पर हम देखते हैं ग्लोरियो के शिप को किसी ने चोरी कर लिया था और इसके शिप को उन्होंने ही चोरी किया था जिनसे हमारे हीरोज ने पिछले रात को फाइट किया था। और इसके बाद हमारे हीरोज के पास कोई रास्ता रहता नहीं है तो वो अपने टाउन को ना पैदल ही क्रॉस करते हैं और अपना ग्लोरियो बोलता है मेरे पास एक प्लान है, हम तब तक पैदल चलते हैं जब तक हमें शिप मिल ना जाए या फिर हम शिप को ढूंढ ना ले। तो यहाँ पर गोकू अपने दिमाग थोड़ा सा लड़ाता है और बोलता है हम शिप को उड़ते हुए ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर ग्लोरियो बोलते हैं यहाँ की जो एयर है ना वो बहुत ज्यादा हैवी है जिसके कारण हमें ना उड़ने में परेशानी हो सकती है और यहाँ पर हमारी एनर्जी भी ना बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगी। तो यहाँ पर गोकू हमेशा की तरह भाई ट्राई करके देखता है आसमान में उड़ने का, लेकिन यहाँ की जो एयर होती है बहुत ज्यादा हैवी होती है और गोकू भी बोलता है तुमने सही कहा। फिर यहाँ पे सुप्रीम काई भी बोलते हैं हम है ना पैदल ही चलते हैं, अगर हमने उड़ के अपने एनर्जी वेस्ट करा तो ट्रेवल के दौरान है ना हमारे साथ कोई डेंजरस इंसिडेंट भी हो सकता है जिसके कारण हमारे पास एनर्जी ना हो। फिर वो पैदल जाने लगते हैं और पैदल चलते चलते उस रास्ते का डेड एंड आ जाता है और डेड एंड में है ना सी ऑफ डार्कनेस होता है जिसको वो उड़कर क्रॉस करने लगते हैं और उसी टाइम उस सी ऑफ डार्कनेस के अंदर से एक है ना जायंट डीमन ड्रैगन कह सकते हो वो बाहर आता है और गोकू को खाने का ट्राई करता है, पर गोकू उससे ना बाल बाल बचता है। और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि ना गोकू का रिफ्लेक्सेस है ना उस हैवी एयर के कारण बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है जिसके कारण है ना वो उसको सेंस तो कर लेता है लेकिन वो बाल बाल उससे बच जाता है। फिर वो डीमन ड्रैगन जो होता है वो दोबारा से अटैक करता है इनके ऊपर और अपने मुंह से फायर बॉल्स फेंकने लग जाता है। तो यहाँ पर ग्लोरियो उससे फाइट करता है और बस 2 ब्लो में है ना उसको वापस से सी ऑफ डार्कनेस में फेंक देता है। और इसको देख के गोकू ग्लोरियो की तारीफ करता है और बोलता है तुम तो सुप्रीम काई से भी ज्यादा पावरफुल हो। तो यहाँ पर सुप्रीम काई को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता तो वो अपना मुंह बनाते हुए बोलता है मैं भी एक गुड फाइटर हूँ। और ये अब दोबारा से अपने मंजिल की तरफ जाने लगते हैं और गोकू यहाँ पर है ना किसी डीमन की एनर्जी को सेंस करता है। जिसको की एनर्जी नहीं पता वो किसी पर्सन के ना इनविजिबल एनर्जी होती है, मतलब ऑरा कह सकते हैं, जिसको अपना गोकू सेंस कर सकता है। और वहां पर एक डीमन छुपकर बैठा होता है और उसी टाइम वो डीमन है इनके ऊपर अटैक करता है तो गोकू उसको बड़े आराम से डिफीट कर देता है। और ये देख के ना ग्लोरियो शॉक हो जाता है और बोलता है मैंने तो यहाँ पर कुछ देखा ही नहीं, तुम्हें कैसे पता चल गया यहाँ पर कुछ छुपा हुआ है। तो यहाँ पर सुप्रीम गाय उसको बताते हैं कि ये की एनर्जी है और की एनर्जी को एक्सप्लेन करके बताते हैं कि एक इनविजिबल एनर्जी है जिसको हम है ना सेंस कर सकते हैं और उसको की एनर्जी कहते हैं। फिर ये वापस से ना जाने लगते हैं अपने मंजिल की तरफ और यहाँ पर गोकू बोलता है मुझे ना बहुत तेजी से भूख लगी है। तो उनको ना रास्ते में एक शॉप दिखाई देता है जिसके अंदर वो जाते हैं और गोकू यहाँ पर अपना पेट पूजा करता है एक फ्राइड लिजर्ड को खाकर। और यहाँ सुप्रीम गाय ग्लोरियो को बोलते हैं हमें शिप कहाँ पर मिलेगी, कुछ पता है क्या तुम्हें। तो ग्लोरियो ना उठकर शॉपकीपर के पास जाता है और उनको बोलता है कि मुझे ना एक शिप चाहिए। तो शॉपकीपर जो होती है वहां पर वो अपने हस्बैंड को बुलाती है और वो बंदा बोलता है मेरे पास शिप तो नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगा है तो हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, पर मेरे पास स्काई सीड है जो मैं तुम्हें 8000 डोकुरो में दे सकता हूँ। और डोकुरो जो है वो डीमन वर्ल्ड की है ना करेंसी है। तो ग्लोरियो स्काई सीड के ना रेंज पूछता है कि वो कितने किलोमीटर तक जा सकती है। तो वो बंदा बोलता है 120 किलोमीटर तक जा सकती हो। तो ग्लोरियो बोलता है 8000 डोकुरो में 120 किलोमीटर, ये तो बहुत ज्यादा महंगा है तो मैं कहीं और ट्राई करता हूँ। तो वो बंदा जो होता है शॉपकीपर वो 5000 में ही मान जाता है। फिर इसके बाद हमें ना गोकू को देखते हैं जो शॉप में ना काफी अजीब चीजों को देख रहा होता है और ये चीज है ना दिखने में कैंडी जैसी होती है पर ये है ना डेड बग्स होते हैं, कीड़े होते हैं। तो वहां पर शॉपकीपर आके उनको बताती है इनको मेडी बग्स कहते हैं और तुमने जो पकड़ रखा है, मतलब गोकू ने जिस बग को पकड़ रखा है उसका नाम रिवाइव बग है जिसको खाने से ना अपना स्टेमिना रिवाइव हो सकता है, मतलब रिस्टोर हो सकता है। और ये सुनकर गोकू बोलता है ये तो हमारे सेंजू बिन जैसा जो अर्थ पे मिलता है। फिर हम वहाँ पर काफी टाइप्स के मेडी बग्स को देखते हैं जो सर दर्द के लिए है, जलन के लिए और साथ में ना अपने स्किन को अच्छा करने के लिए मतलब स्मूथ करने के लिए भी है। और साथ में ना एक जॉइंट बग है जिससे है ना हम फ्यूज हो सकते हैं, मतलब जैसे हमारा पोटरा यूज करते हैं ना अपन सुप्रीम काय का पोटरा यूज करके जैसे गोकू और वजीटा मर्ज हो जाते हैं और उसके बाद वजीटो बन जाते हैं, वैसे टाइप से है ना यहाँ पर जॉइंट बग भी है जिसको खा के ना 2 बंदे मर्ज हो सकते हैं और अपने स्ट्रेंथ को ना डबल कर सकते हैं। ये देख के ना गोकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद यहाँ पर वो ग्लोरियो के ना गोलीरो कह के बुलाता है और कहता है उसको मेडिबक्स चाहिए। फिर वो है ना वहाँ पर मेडिबक्स खरीद लेते हैं और उसके बाद वो जाने लगते हैं शॉपकीपर के साथ अपने स्काई सीड के लिए। तो हम यहाँ पर स्काई सीड को देखते हैं जो दिखने में एक लॉन्च पैड टाइप का होता है और इसका यूज करके कुछ डिस्टेंस को हम कवर कर सकते हैं। समझ लो एक रॉकेट टाइप का इक्विपमेंट है जो अपने डेस्टिनेशन को है ना रीच कर सकता है, पर ये ना क्रैश हो जाएगा, इसको हमारे हीरोज कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे हीरोज उसके ऊपर बैठते हैं और
शॉपकीपर उसको लॉन्च करता है और ये बहुत तेजी से उड़ते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं और इस रॉकेट को हमारे हीरोज कंट्रोल कर नहीं सकते। तो यहाँ पर ग्लोरियो बोलता है इसके क्रैश होने से पहले ना हमें जंप करना पड़ेगा और ये रॉकेट उसी टाइम क्रैश होने लगती है। तो हमारे हीरोज वहाँ पे जंप करते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि उन्होंने काफी ज्यादा ना डिस्टेंस कवर कर लिया है और यहाँ पर सुप्रीम गाय पूछते हैं कि किंग के कैसल तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अपना ग्लोरियो बोलता है उनके कैसल तक पहुंचने के लिए हमें आधा दिन और चलना पड़ेगा, मतलब यार किंग का कैसल अभी भी बहुत ज्यादा दूर है। तो यहाँ पर यार गोकू अपना दिमाग यूज करता है और बोलता है हम उड़कर चले जाते हैं ना, पैदल चलने की क्या जरूरत है, मेरे पास तो मेडिबग्स भी है और हमारे पास रिवाइव बग है जिसको हम खाकर अपने स्टेमिना को रिस्टोर कर सकते हैं। मेडिबग का नाम सुन के हमारे सुप्रीम का और ग्लोरियो का फेस उतर जाता है और बोलते हैं कि मुझे बग्स पसंद नहीं है तो हम पैदल चलते हैं। फिर ये सब अपने सफर को वापस से पैदल स्टार्ट करके चलने लगते हैं और पैदल चलते चलते अपना गोकू बोलता है पिकोलो ने बताया था कि डेमन रैल्म में ना ड्रैगन बॉल्स हैं। तो ग्लोरियो बोलता है हाँ तुमने सही कहा, जो डेमन रैल्म के ड्रैगन बॉल्स है ना वो रियल मतलब ओरिजिनल ड्रैगन बॉल्स है। तो गोकू यहाँ पर बोलता है उनको ढूंढे कैसे, क्योंकि जो अर्थ के ड्रैगन बॉल्स होते हैं ना उनको फाइंड करना पड़ता है। तो ग्लोरियो बोलता है हमें उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है और ये सबको पता है कि वो जो ड्रैगन बॉल्स है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर गोकू थोड़ा कंफ्यूज आ जाता है, उनको समझ में नहीं आता कि ग्लोरियो ने बोला क्या। तो ग्लोरियो यहाँ पे एक्सप्लेन करता है और बताता है जो डीमन रैल्म है उसके अंदर है ना 3 डीमन वर्ल्ड है और हर डीमन वर्ल्ड के अंदर है ना एक ड्रैगन बॉल है जो एक स्पेसिफिक लोकेशन में रखा गया है और उस लोकेशन के बारे में ना सबको पता है और उन ड्रैगन बॉल्स को ना टामागामिस प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब गार्ड करते हैं। और अगर हमें ड्रैगन बॉल्स चाहिए तो हमें ना टामागामिस को डिफीट करना पड़ेगा, लेकिन टामागामिस है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर गोकू अपने बुद्धि को दोबारा से यूज करता है और बोलता है हमें तीनों ड्रैगन बॉल्स को ना गैदर करना चाहिए और एक विश मांगनी चाहिए। और तो यहाँ पर ग्लोरियो बोलता है आज तक उन तीनों ड्रैगन बॉल्स को ना कोई भी गैदर नहीं कर पाया है। तो गोकू बोलता है मुझे बस ट्राई करना है, क्योंकि गोकू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था और उसने सुन लिया था कि ना टामागामिस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गोकू यार ऐसा बंदा है उसको ना अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदों से फाइट करनी है। तो ये सुन के वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो यहाँ पर सुप्रीम का गोकू को मना करते हैं और बोलते हैं हमें सबसे पहले ना डेंडे को रेस्क्यू करना है। तो यहाँ पर गोकू ग्लोरियो से पूछता है टामागामिस कितने दूर है। तो ग्लोरियो बताता है जहाँ से हमने डेमन वर्ल्ड के अंदर एंट्री करी थी मतलब बात सामा उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में टामागामिस मिलेंगे। और ये सुन के सुप्रीम का बोलता है इतना दूर। तो गोकू बोलता है ये दूर तो है पर अगर हमने है ना ड्रैगन बॉल्स को गैदर कर लिया और विश मांग लिया तो हम नॉर्मल फॉर्म में आ सकते हैं और उसके बाद हम डेंडे को भी रेस्क्यू कर सकते हैं। और यहाँ पर गोकू की बात सुनकर ना ग्लोरियो एग्री करता है और बोलता है अगर उन्होंने डेंडे को मार दिया तो हम उसको बचा नहीं सकते हैं और हम डेमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल का यूज करके विश मांगकर डेंडे को बचा सकते हैं और उसके बाद तुम अर्थ पे जाकर अर्थ के ड्रैगन बॉल का यूज करके ना अपने आप को नॉर्मल बना सकते हो। और इसको सुनकर अपना गोकू भी एग्री करता है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और यहाँ पर ग्लोरियो की बात सुन के अपने सुप्रीम का बिल्कुल भी सहमत नहीं होते हैं और ये चीज उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है और वैसे भी अपने सुप्रीम का है ना ग्लोरियो के ऊपर शक कर रहे हैं। ये हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा ही था। और इसके बाद ये तीनों है ना एक नए टाउन में पहुंच जाते हैं और उसके अंदर एंट्री करते हैं। तो वो देखते हैं कि ना वहाँ पर जो लोग हैं उस टाउन के वो गैंडर मैरी के सामने इकट्ठा हो रखे हैं और गैंडर मैरी है ना जो नया सुप्रीम डीमन किंग है उसकी आर्मी है, मतलब पुलिस आर्मी है, उसके सामने ये टाउन के लोग इकट्ठा हो रखे हैं और ये छुप के उनकी बातें सुनने लग जाते हैं। और गैंडर मैरी बोलने में काफी अजीब है तो हम यहाँ पर उनको पुलिस वाले ही बोलेंगे। तो ये जो पुलिस वाले होते हैं वो बोलते हैं कि किंग डाबुरा के मरने के बाद जो हमारे नए सुप्रीम डीमन किंग है वो किंग गोमा बन चुके हैं और उनको जो तुम भेंट देते हो वो उनको कम लगने लगी है तो उन्होंने भेंट बढ़ाने के लिए बोला है और तुम अब से 3 गोल्ड कॉइन दोगे। ये सुन के हमारे जो पीपल्स होते हैं डीमन वर्ल्ड के उस टाउन के वो है ना बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि ये जो 3 गोल्ड कॉइन है साइज से बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर वो पुलिस वाले बोलते हैं कि अगर तुमने 3 गोल्ड कॉइन में से एक भी गोल्ड कॉइन कम दिया ना तो तुम्हारे लाइफ में से 3 इयर्स को छीन लिया जाएगा, मतलब उनकी लाइफ एनर्जी छीन ली जाएगी, उन्होंने एक गोल्ड कॉइन भी कम दिया। और ये सुनने के बाद हमारे हीरोज को ना ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वहाँ पर हम एक डीमन को देखते हैं जो ये सुन के भागने लगता है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि मुझे पता था तुम में से कोई ना कोई भागेगा, इसलिए हमने ना तुम्हारे नेक्स में मतलब उनके गर्दन में ना एक मैजिक कॉलर को बांध दिया जिससे उन्हें बाद में ढूंढ कर पकड़ लेते हैं। और ये चीज काफी ज्यादा बेकार होता है यार, जबरदस्ती एक तो उनसे टैक्स लिया जा रहा है प्लस में उनको ना छोड़ भी नहीं सकते और साथ में अगर वो टैक्स दे नहीं पा रहे तो उनके ना लाइफ सोर्स को छीन लिया जा रहा है उनसे। 100 साल अगर कोई बंदा जी रहा है तो अब वो ना 97 ईयर्स से जी सकता है, ऐसा टाइप का सीन हो चुका है भाई। फिर हम पुलिस वाले को देखते हैं वहाँ के टाउन के लोगों से ना वो टैक्स कलेक्ट करने लग जाते हैं। तो जो पहला बंदा होता है वो तो पूरे 3 गोल्ड कॉइन दे देता है, लेकिन जो दूसरा बंदा होता है ना उसके पास एक ही गोल्ड कॉइन होता है और इसके कारण वो जो पुलिस वाले होते हैं ना उससे जबरदस्ती उसके 6 ईयर्स को छीन लेते हैं, मतलब लाइफ सोर्स को छीन लेते हैं 6 साल की।
और उसके बाद एक ओल्ड मैन आता है जिसके पास तो एक भी कॉइन नहीं होता, तो उससे ना वो पूरे के पूरे 9 ईयर्स को छीनने वाले होते हैं। और उसी टाइम एक है ना लड़की जो मास्क के साथ है ना वहाँ पर अपेयर होती है, और वो है ना अपने हैंडमेड वसाबी बॉम्ब से ना उनके ऊपर अटैक करती है। लेकिन यार वो वसाबी बॉम्ब है ना फुसकी होता है, वो फूटता ही नहीं है, जिस कारण वो जो पुलिस वाले होते हैं ना उस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं और उसको पकड़ देते हैं। लेकिन उस लड़की के पास है ना एक इलेक्ट्रिक गैजेट होता है जिससे वो शॉक दे देती है अपने पुलिस वाले को और बच के भाग जाती है। लेकिन वो बच्ची थी जिससे वो कितने दूर तक ही भाग सकती थी, उसको दोबारा से पुलिस वाला पकड़ देता है। लेकिन यहाँ पर भाई गोकू रुक नहीं पाता और वो है ना उन सबके ऊपर अटैक कर देता है अपने पावर पोल से, और आधे पुलिस वाले को तो वहीं पेल देता है। और उसके बाद है ना वो आगे जाता है और उस लड़की को सेव करता है और उसको बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और लड़की को बचाने के बाद वो बाकी सभी पुलिस वालों से फाइट करता है, और ये फाइट काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, तुम्हें देख के ना मजा आ जाएगा। वो अपने पावर पुल का यूज करके सभी पुलिस वालों को एक एक करके डिफीट कर देता है, जिसको देख के वहाँ के जो टाउन मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर गोकू और बाकी जो हीरोज होते हैं वो छुप के भाग जाते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है मास्क वाली वो वहाँ पर आती है और उनसे पूछती है तुम कौन हो, और वहाँ पर वो अपना फेस रिवील करती है। और ये जो एपिसोड है यहीं पर एंड हो जाता है। और ये एपिसोड भी बाकी तीनों एपिसोड की जैसे अमेजिंग था, और इस एपिसोड में सबसे ज्यादा जो खास था वो यहाँ की मेडिबग्स थी। हमने यहाँ पर देखा कि मेडिबग्स कई तरह के मेडिबग्स हैं जिसको यूज करके हमारे जो हीरोज है अपने स्टेमिना को भी रिकवर कर सकते हैं, साथ में फ्यूज भी हो सकते हैं। तो देखते हैं भाई गोकू इसको कैसे यूज करता है, क्योंकि उसने मेडिबग्स को ले लिया है। और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।